और 25 खबरों के बाद अब सबसे पहली खबर मजदूरों को लेकर, बसों को लेकर जो खींचातानी मची हुई है, जो राजनीतिक खींचतान है उसको लेकर। देखिए, प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए बसों के इंतजाम पर राजनीति लगातार जारी है। ये 3 तस्वीरें आपको सारी कहानी बयां कर देगी। आगरा, भरतपुर, दिल्ली नोएडा बॉर्डर, यहां पर बसेस कांग्रेस की तरफ से लगाई हुई हैं। अब कांग्रेस आरोप ये लगा रही है कि बसेस आने के बाद भी यूपी गवर्नमेंट उन्हें अलाउ नहीं कर रही है कि यहां से मजदूरों को वो लेकर के जाए, उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाए। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार तमाम आरोप लगा रही है कांग्रेस पर। योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी के बीच लगातार सवाल पर सवाल हो रहे हैं। योगी सरकार ने कांग्रेस की बसों की वैधता पर सवाल उठाया तो प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने आज फिर एक चिट्ठी लिखी। कांग्रेस ने कहा है कि वो शाम 4 बजे तक इंतजार करेगी, तब तक यूपी सीमा पर बसेस लगी रहेंगी। कांग्रेस के द्वारा जो दिग्भ्रमित करने के दुष्प्रयास हुए हैं और जानबूझकर सरकार का समय बर्बाद करने का प्रयत्न किया गया है, वो न केवल निंदनीय है, बल्कि कांग्रेस के लिए मैं बार बार कहता हूं कि वो सार्वजनिक रूप में प्रवासी श्रमिकों से भी और सरकार से भी क्षमा मांगे कि उन्होंने न केवल गलत सूची प्रस्तुत करी, बल्कि सरकार का समय जाया किया, बर्बाद किया। और उन्होंने जो फर्जी सूची दी है उसमें एक तरीके से प्रवासी श्रमिकों की जान से खिलवाड़ का भी षड्यंत्र उन्होंने किया है, इसलिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी लोगों की मदद करने के लिए खाद्य सामग्री दे रही है, बसों का इंतजाम करा रही है, तो उसका तो स्वतः स्वागत करना चाहिए हर सरकार को। लेकिन बॉर्डर पर परमिशन ना देना, कमियां निकालना, नेताओं को अरेस्ट कर लेना, दमन की राजनीति अपनाना, ये कहाँ तक उचित है? आज हम लोग अगर श्रमिकों के लिए ट्रेन करा रहे हैं, बसें करा रहे हैं, तो उसमें आपसी तालमेल होना चाहिए। राज्य सरकार, केंद्र सरकार चाहें तो बहुत जल्द सभी श्रमिक अपने घर गांव पहुंच सकते हैं। और मुझे बड़ा खेद है कि यूपी सरकार बार बार बसों का पहले अलाउ नहीं कर रही है, फिर कहती है इन बसों को आप लखनऊ भेजिए, फिर कहती है बसों का रजिस्ट्रेशन ख़राब है। और हम रोज़ देखते हैं टेलीविज़न में लोग ट्रकों में कंटेनर्स के अंदर छुप छुप कर आ रहे हैं, उनको परमिशन है क्या? हमारे साथ अशोक कटारिया हैं जो कि परिवहन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। आप बस क्यों नहीं ले रहे जब कांग्रेस ले करके खड़ी है आपके लिए? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस ने जो सूची दी थी उस सूची में कई वाहन ऐसे हैं जिनकी फिटनेस नहीं है, जिनके इंश्योरेंस नहीं है, सैकड़ों वाहन है, सैकड़ों की संख्या में। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे वाहन ऐसे हैं जो एम्बुलेंस उन्होंने दे दिया। एम्बुलेंस में हम अपने कामगारों को लेकर आएंगे। मान लिया वो तो ये कह रहे हैं कि ठीक है आप ये चीज़ें हटा दीजिए, जो हमारे 300-400 जो भी खराब हैं उसको आप मत लीजिए, 889 जो है वो तो ठीक है, आपने चेक कर लिया, ले लीजिए। जो वाहन उनके बाकी खड़े हैं ये कांग्रेस के वाहन नहीं है, ये कांग्रेस को सर मानी चाहिए। वो राजस्थान सरकार के वाहन हैं और वहाँ राजस्थान में सरकार जो है राजस्थान की जनता की सरकार है। अरे भाई, वाहन अगर आपको देने ही थे और हमको सरकार से अगर लेने थे तो सरकारों के साथ म्यूचुअल रिश्ता होता है। वो राजस्थान में अभी कोटा से जब हमारे विद्यार्थी आए तो राजस्थान परिवहन निगम की बहुत सारी बसें हमारे प्रदेश के अंदर तक आई। लेकिन सवाल तो यही उठ रहा है ना कि जब इस दौर में ये मजदूर और कामगार जो हैं वो परेशान हैं, तो अभी इस बात की क्या ज़रूरत है कि भाई आप बस सरकार भेजे? वो कांग्रेस ले करके खड़ी है, कह रही है कि आप चेक कर लीजिए, आप ले लीजिए, क्यों नहीं ले रहे? मैं आपको बता रहा हूं कि वो वाहन कांग्रेस के नहीं है, वो राजस्थान सरकार के परिवहन निगम के वाहन है। क्या हुआ, कांग्रेस दे तो रही है सर? आप नहीं, वो कांग्रेस के देना, कांग्रेस अपने वाहन देना, अपने वाहनों की सूची दे, प्राइवेट बसों की सूची दे। इस बस पॉलिटिक्स में कांग्रेस को घर के भीतर ही विरोध झेलना पड़ा है। जी हां, रायबरेली से कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह बसेस भेजने के बाद पार्टी के कदम का विरोध उन्होंने किया है। क्या कह रही हैं अदिति, देखिए। वहाँ की जनता की सेवा में उन्हीं साधनों को, उन्हीं वाहनों को लगाएं, उन बसेस को आप वहाँ के लोगों की सेवा में लगाएं। क्या वहाँ सब लोग, क्या वहाँ श्रमिक मजदूर नहीं है जो पैदल घर जा रहे हैं, घर पहुँच रहे हैं? तो ये बहुत मुझे राजनीतिकरण लगा, बहुत पॉलिटिसाइजेशन लगा इस चीज़ का, इसलिए मैंने इस पर ट्वीट करी। मेरा हमेशा ये प्रयास है कि जो मुझे सही लगी, राजनीति अपनी जगह है, पर इस समय हम एक वैश्विक महामारी से गुजर रहे हैं। इस समय वी हैव टू राइज अबव पॉलिटिक्स एंड पेटी पॉलिटिक्स, और हम लोगों को मिल के मतलब इस चीज़ से उभरना है।